दोस्तों, हो सकता है आप ये सोचते हो कि जो लोग फिल्म्स बनाते हैं, फिल्मों पे पैसा लगाते हैं, भैया ये बहुत ही रैशनल और प्रैक्टिकल लोग होते हैं और बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। सच तो यह है कि इनके अक्सर फैसले ऐसे होते हैं कि आप सुने तो सर पकड़ लें। और कुछ ऐसा ही लास्ट ईयर हुआ था 2023 के अंदर, जब डंकी और सरदार का क्लैश हुआ। आप जानते हैं कि 2023 के अंदर शाहरुख खान ने कमबैक किया और हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म पठान दी और बाद में जवान के जरिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। उनकी आखिरी फिल्म उस साल में थी डंकी, जिसकी अनाउंसमेंट 1 साल पहले ही हो चुकी थी। अगरचा उस फिल्म के बारे में ये तय था कि वो शायद जवान और पठान जितना बिजनेस ना करे, मगर फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी और स्टार थे शाहरुख खान। इसकी वजह से होप्स बहुत ज्यादा ऊपर थी और लोगों को लगता था कि फिल्म कम से कम हिंदी में 300 साढ़े 300 करोड़ नेट का बिजनेस कर सकती है। मगर फिर क्या हुआ? अचानक खबर आई कि हमबोला फिल्म्स सलार को क्रिसमस पे यानी 25 को लेके आ रही है, यानी कि राजकुमार हिरानी और प्रशांत नील में, सलार में और डंकी में, और शाहरुख खान और प्रभास में क्लैश होने वाला है। और इस क्लैश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, दोनों ही फिल्मों को नुकसान हुआ। सलार हिंदी में 150 करोड़ के करीब बिजनेस कर पाई, हालांकि ये फिल्म आराम से 250 करोड़ का बिजनेस कर सकती थी, 300 करोड़ तक भी जा सकती थी। यही मामला डंकी का भी है। डंकी ने तकरीबन 230 करोड़ नेट का बिजनेस किया, इसको भी 70 से 80 करोड़ नेट का नुकसान हुआ हिंदी में। ये कुछ और आगे जा सकती थी, तो दोनों ही फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस पे नुकसान उठाना पड़ा। मगर ये मामला सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक महदूद नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पैदा हुई दोनों प्रोडक्शन हाउसेस के दरमियान, दोनों डायरेक्टर्स के दरमियान और दोनों स्टार्स के दरमियान। और ये नेगेटिविटी अब तक 1 साल गुजरने के बाद भी खत्म नहीं हुई है। दोनों स्टार्स के जो फैंस हैं सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ट्रोल करते हैं, मगर अब प्रशांत नील के इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद, ये मामला खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि उन्हें इस क्लैश का दुख है। वो मजीद कहते हैं कि उन्होंने राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान से माजरत भी की कि उन्हें क्लैश करना पड़ा, ये क्लैश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो टीम डंकी है वो 1 साल पहले ही अपनी फिल्म अनाउंस कर चुकी थी और मॉरली उनके पास ये हक था कि वो अपनी फिल्म को सोलो रिलीज करें। सलार और हमबोला फिल्म्स कहीं दूर दूर तक नहीं थे, मगर उनकी अचानक एंट्री हुई। मगर जिस बात पे मुझे एतराज है और जिस सिलसिले में मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये लोग इतने रैशनल नहीं होते, इतने प्रैक्टिकल नहीं होते जितना हम इन्हें समझते हैं। मामला ये है कि क्लैश क्यों हुआ? ये क्लैश हुआ था ज्योतिष की वजह से, एस्ट्रोलॉजी की वजह से, क्योंकि हमबोला फिल्म्स के जो मालिक हैं, जो उसके प्रोड्यूसर हैं, उन्हें लगता था कि ये फिल्म अगर इस डेट पर रिलीज होगी तो ज्यादा बिजनेस करेगी। और ज्योतिष की बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया कि इस फिल्म को किंग खान की फिल्म के सामने लगाया जाए, क्लैश होने दिया जाए, क्योंकि नंबर्स ये कहते हैं, सितारे ये कहते हैं, पंडित जी ये कहते हैं, या एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये डेट आइडियल है। उन्होंने उस बात पे, ज्योतिष की बुनियाद पे फिल्म को रिलीज किया, मगर सोचिए कि नतीजा क्या निकला। दोनों ही फिल्मों को नुकसान हुआ, सालार को भी नुकसान हुआ, डंकी को भी नुकसान हुआ। इस क्लैश से ना सिर्फ फिल्मों को नुकसान हुआ बॉक्स ऑफिस पे, बल्कि असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पैदा हुई, और नेगेटिविटी अब तक है। अब भी दोनों फिल्म्स के जो फैंस हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भैया ये बहुत ही बुरी बात है, मगर उससे भी बुरी बात है कि ये सारा फैसला ज्योतिष की बुनियाद पे हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपको याद रखना चाहिए कि ये पहला मौका नहीं था जब हमबोला फिल्म्स का रेड चिलीज से शाहरुख खान का प्रशांत नील की किसी फिल्म से क्लैश हुआ। जीरो के टाइम पे भी हुआ था जब केजीएफ आई थी, मगर उस वक्त मामला दूसरा था। केजीएफ के पास ज्यादा स्क्रीन नहीं थी, केजीएफ एक छोटी फिल्म थी, सारी फिल्म जीरो को मिली। मगर सलार एक बिल्कुल अलग फिल्म थी, पैन इंडिया फिल्म थी, प्रभास की फिल्म थी। प्रभास जो सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार हैं, तो इतने बड़े स्टार्स को गैर जरूरी तौर पे आमने सामने नहीं आना चाहिए। उसका नुकसान सबको हुआ। मैं उम्मीद रखता हूं कि नुकसान आइंदा ना हो। सितारों के बजाय अकल इस्तेमाल करें, रैशनल हो जाएं, प्रैक्टिकल हो जाएं और तब फिल्म्स को रिलीज करें। प्रशांत नील की वीडियो आप इस व्लॉग के आखिर में देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे, टेक केयर। So that was the only date that we had. We apologized to their team also because they had announced. It's not a good thing for anybody to be putting their movie in a date which has been announced, and they had announced a year before. So apologies from the whole team to the team of Dunky, because we did not want a situation like that to come. And they're obviously colossal. Rajkumar sir and Shahrukh sir, they're colossal. We didn't want a situation like that, but it came up only because of the astrology and everything else, and what Vijay sir believes in more.